मैं बताना ये चाहता हूं कि सुशांत कह रहे हैं कि वो क्या करते, वो सरेंडर करते। उनको सिर्फ इतना कहना था कि हम तटस्थ हैं, रूस और अमेरिका की लड़ाई के बीच में हम तटस्थ हैं। लेकिन वो तो अमेरिका के ठेकेदार बनने की फिराक में आ गए थे कि मैं दिखाऊंगा रूस को, मैं हरा के छोड़ूंगा, मैंने रूस को हरा दिया है। वो इस टाइप के कैंपेन कर रहे हैं। लड़ाई हो रही है यूक्रेन राजधानी में कीव। अगर कल पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो और हमारे टैंक इस्लामाबाद पहुंच जाए, मान लीजिए, ठीक है, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान, तो वो तो खैर बोलता ही है, वो तो 71 में जब ढाका हम पहुंच गए थे तब भी वो कह रहा था हम जीत गए। साहब ये ऐसी कुछ हालत है, मिलिट्री रियलिटीज कुछ अलग है। उनको सरेंडर करने की जरूरत नहीं थी सुशांत, उनको सिर्फ ये कहना था कि रूस और अमेरिका की लड़ाई में हम तटस्थ हैं। यह क्या बहुत बड़ी बात है? आप जबरदस्ती वो वहां पे किसी और का आप उसके चाटुकार बन रहे हैं, उसके मंसूबे रूस को डिस्टेबलाइज करने के लिए आप उनमें जो है योगदान दे रहे हैं। और जब लड़ाई की बात आई तो अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया और नेटो ने पल्ला झाड़ लिया। जहां तक सवाल है सैंक्शंस का, रूस को सैंक्शंस का अंदेशा था। उसके जो रिजर्व है, जो डॉलर के रिजर्व है, 630 बिलियन डॉलर उसके रिजर्व बना चुका था। गोल्ड उसके पास है, तेल की कीमत बढ़ रही है। ये सब कैलकुलेशन उसने की थी। लेकिन जो स्विफ्ट, सुन लीजिए, जो स्विफ्ट का उन्होंने सैंक्शन स्विफ्ट के ऊपर चोट की है, इससे रूस तिलमिलाया है और उसने तभी आपको न्यूक्लियर धमकी दी है। और जब ये बोलना शुरू किए कि हाँ साहब हम अपने फाइटर जेट भेजेंगे अंदर, तो तब उसने आपको धमकी दी है। और अब वो जो है ताबड़तोड़ हमलों के लिए बड़े तफसील से लॉजिस्टिक, उसको 150 किलोमीटर उसने अंदर एडवांस किया था बेलारूस के बॉर्डर से कीव तक, ठीक है। वहां पे उसने अब जो है बड़े तफसील से जो भी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी उनको उसने सॉल्व किया है। और अब वो पूरे सेट पीस अटैक्स करने के लिए आमादा है। कर्नल आर एस देखिए क्या करता है अमेरिका और नेटो। कर्नल आर एस, आपका एक कमेंट, क्योंकि सुशांत सनीन कह रहे हैं कि भाई वो क्या करता, वो सरेंडर कर देता क्या? और जनरल बख्शी कह रहे हैं कि ये नुकसान अल्टीमेटली यूक्रेन का ही होना है, अल्टीमेटली नुकसान यूक्रेन का ही होना है। 6 दिन लड़ाई और जितना खींचेगी आज रात को कीव में क्या होगा किसी को नहीं पता। आप बोलिए सर, कर्नल आर एस एन सिंह। नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि, बोलिए सर, ऑडिबल है, एक बात मैं ये भी बता दूं आपको कि थोड़ा इसको भी फैक्टर कीजिएगा कि रूस की पॉपुलेशन केवल 14 करोड़ की है, एजिंग पॉपुलेशन है। और दुनिया में अगर किसी देश की सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची है कोरोना से, तो वो भी रूस को पहुंची है। तो ये भी एक डेमोग्राफिक रियलिटी है। उनकी आर्थिक हालात इतनी भी ख़राब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो कोई 18% का है, बहुत सा देशों का इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप एक बात बताएं कि ये लड़ाई, लोग कह रहे हैं कि ये अभी काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके जो प्री काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो रहा था साहब? आपको इकोनोविच को किस तरीके से इन्होंने, अमेरिकन्स ने उसको, वेस्टर्न ब्लॉक ने उसको बिठाया था, सॉरी रशियंस का वो आदमी था, उसको खदेड़ के भगाया, उसको राष्ट्रपति भवन से खदेड़ के भगाया। अच्छा, एक बात और बता दें कि आखिर अब आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये सीरिया में रशिया का क्या स्टेक्स था भाई? क्या नेबर है क्या सीरिया उसका? और अर्मेनिया अजरबैजान में उसके क्या स्टेक्स थे कि उसने इंटरवीन किया? सब जगह पाइपलाइन है सर, दीज आर नॉट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ठीक है ना? क्यों सीरिया पे गया वो? तो अब आप, हाँ ये बात आप जरूर कह सकते हैं, 71% जो पॉपुलेशन है यूक्रेन की, इट इज अगेंस्ट रशिया। और गुरिल्ला वॉरफेयर कौन सा रूप लेगी ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है।